हेलो स्टूडेंट, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा कॉरपोरेट अकाउंटिंग का बैक एग्जामिनेशन जो कि हाल फिलहाल में हुआ है दिसंबर और जनवरी 2023 में। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के टाइम पीरियड में। तो आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले हमने शुरू के 50 क्वेश्चन अपलोड किए हैं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आपके बेटा बीकॉम से संबंधित सभी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनको मेंशन कर देंगे, तो आप उन्हें भी जरूर चेक कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यदि 1 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित 10 रुपये के एक अंश 9 रुपये प्रीमियम सहित मांगे जा चुके हैं और प्रीमियम सहित 60 रुपये भुगतान हुआ है, तो इस स्थिति में अपरिहत यानी कि फॉरफिट किए जाएंगे, तो अंश पूंजी खाता डेबिट करना चाहिए। कितने रुपए से ये डेबिट करना चाहिए? तो ये बेटा कितने से किया जाएगा? 1 रुपया प्रीमियम सहित हमने अंशों पर जो है 1 रुपया प्रति अंश के हिसाब से प्रीमियम के जो शेयर हमने इशू करे हैं उसमें 9 रुपये मांगे हैं। यानी कि इस 9 रुपये में कैसे कैसे मांगे हैं? 8 रुपये तो फेस वैल्यू प्लस 1 रुपया प्रीमियम का मांगा है, और जिस पर हमारे को प्रीमियम सहित 7 रुपये का भुगतान हुआ है। कुल भुगतान हुआ है 7 रुपये का, यानी कि फेस वैल्यू 6 रुपये और 1 रुपये प्रीमियम, कुल मिला के 7 रुपये हमारे को प्राप्त हुए हैं। हमारे को क्या कह रहा है? फॉरफिटेड किया जाता है। तो अंश पूंजी खाता शेयर कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट डेबिट करना चाहिए? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं जो कि आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये वाला अंश जिस पर 6 रुपये का भुगतान किया गया हो और अपरिहत किए जाते हैं तो वे डैश न्यूनतम मूल्य पर पुनः निर्गमित किए जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर स्वेट अंशों का निर्गमन किया जा सकता है कंपनी अंशधारियों, कंपनी ऋण पत्रधारियों, कंपनी कर्मचारी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वेट इक्विटी शेयर का जो निर्गमन है वो कंपनी के कर्मचारियों को किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालिका एफ के अनुसार अग्रिम प्राप्त याचना पर अधिकतम ब्याज दर कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 12%। अधिकतम ब्याज दर पूछिए वो है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंपनी वह है जिसमें केवल एक सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश पूंजी के संबंध में निम्नलिखित मदों के कंपनी के चिट्ठे में दिखलाए जाने के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल और फिर पेड अप कैपिटल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? 1 2 फिर हमारा ये 3 नंबर पे और ये 4th नंबर पे ऐसे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली देखेंगे ए बी डी और सी, ए बी डी और सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम खाता बनाया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कब बनाया जाएगा? केवल अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम पर, केवल ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम पर, अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम पर, या पूर्वाधिकारी अंशों और ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम पर।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंश और ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एक कंपनी में स्थायी दर से लाभांश किसको दिया जाता है? फिक्स्ड रेट से जो लाभांश है वो किसको दिया जाता है? प्रिफरेंस शेयर होल्डर को। ये पहले से निर्धारित होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को तो इंटरेस्ट दिया जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं लाभांश, लाभांश समता अंशधारी और पूर्वाधिकारी अंशधारी को दिया जाता है। पूर्वाधिकारी को पहले से अधिकार यानी कि पहले से फिक्स होता है, जबकि समता अंशधारियों को लाभांश जो है जिस भी साल के लिए दिया जाना है उसके लाभ पर और अंशधारियों की मीटिंग में के ऊपर डिपेंड करता है, यह निश्चित नहीं होता। हमारे से पूछा है स्थायी दर से यानी कि फिक्स रेट से हमेशा मिलता रहेगा किसको? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को मिलता है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अंशधारियों को आगामी लाभ में से अवशिष्ट लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संचयी पूर्वाधिकारी अंशधारियों को, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वाधिकार अंशों का डैश शोधन किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है? नए अंशों का निर्गमन करके, प्रॉफिट से, अंशतः नया निर्गमन और अंशतः लाभों में से, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ये जो है उपरोक्त सभी के द्वारा इसका आंसर आएगा, सभी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित पूर्वाधिकारी अंशों के शोधन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो ये 20 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन अनिवार्य है, वैकल्पिक है, शर्तयुक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, पूंजी शोधन संचय खाते के लिए उपयोग किया जा सकता है? किसका उपयोग किया जा सकता है? पूर्णदत्त बोनस अंशों के निर्गमन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो दिए गए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाधिकार अंशों का डैश पर शोधन नहीं हो सकता? छूट, प्रीमियम, छूट या प्रीमियम दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छूट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम्ड एट डिस्काउंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा, वर्तमान संसाधनों द्वारा, एकत्रित लाभों द्वारा, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऋण पत्र मात्र सुपुर्दगी से हस्तांतरण हो सकते हैं? नग्न, बंधक, शुद्ध या वाहक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट या हानि है? पूंजीगत लाभ, पूंजी हानि, आगम हानि, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूंजी हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट या हानि को चिट्ठे में डैश मद में दिखाया जाता है? सिक्योर्ड लोन, करंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है विविध व्यय यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज है? ऋण पत्रों पर ब्याज क्या है? लाभों का नियोजन, लाभों का समायोजन, लाभों के विरुद्ध प्रभार, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लाभों के विरुद्ध प्रभार। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपने बीकॉम से संबंधित सभी टॉपिक के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंट, फिर दूसरे सब्जेक्ट है आपके ऑडिटिंग, मार्केटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक लॉ, मनी एंड फाइनेंस, सभी के कई कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एग्जाम में आए क्वेश्चन और उनसे संबंधित और क्या पूछे जा सकते हैं, आप उनको ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। आपकी सुविधा के लिए उन
उनमें से कुछ वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज का लाभ समापन है। ऑप्शन दिए गए हैं, आयगत लाभ, पूंजी लाभ, संचालन लाभ या व्यापारिक लाभ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूंजी लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऋण पत्रों के क्रय मूल्य में समाप्त अवधि या निवेदित मूल्य पर ब्याज शामिल किया जाता है तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ब्याज रहित, ब्याज सहित या ब्याज सहित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्याज सहित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण पत्रों के शोधन की विधियां हैं। ऋण पत्रों के शोधन की विधियां हैं, कौन कौन सी है। एक मुश्त भुगतान विधि, वार्षिक किस्त भुगतान विधि, खुले बाजार में क्रय विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से पूछा गया, ऋण पत्रों के शोधन वित्त के स्रोत हैं, कौन कौन से हैं दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन दिया है, अंश पूंजी तथा ऋण पत्रों का नवीन निर्गमन, संचित लाभों तथा शोधन, कोष से शोधन, आधिक्य निधि से शोधन या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी के द्वारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सामान्य सभाओं के मध्य घोषित लाभांश कौन सा कहलाएगा। प्रस्तावित लाभांश, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अंतरिम लाभांश कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंश डैश अंशधारियों की वार्षिक सामान्य सभा में घोषित किए जाते हैं। प्रस्तावित लाभांश, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अंतिम लाभांश अंशधारियों की वार्षिक सामान्य सभा में घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के अंतिम खाते डैश प्रतिवर्ष बंद किए जाते हैं। किस तारीख को बंद किए जाते हैं। 30 जून को, 30 सितंबर को, 31 दिसंबर को या 31 मार्च को। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 मार्च को। नेक्स्ट है, लाभांश वितरित करने के लिए उपलब्ध लाभ को क्या कहते हैं। शुद्ध लाभ, विभाज्य लाभ, आधिक्य लाभ या पूंजी लाभ। तो इसको बोलते हैं बेटा हम विभाज्य लाभ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष है एक आयोजन, आधिक्य, चालू दायित्व या ऋण। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एक आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार चिट्ठे के समता और दायित्व भाग में दिखलाए गए शीर्षकों के सही क्रम का चयन कीजिए। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो बेटा, इसका जो सही क्रम है वो बिल्कुल सही क्रम में ही दिए हुए हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, तो ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, यानी कि इसका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की डैश धारा में सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। धारा 2 उपधारा 71 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों का आंतरिक मूल्य निर्धारित किया जाता है शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, शुद्ध आय के आधार पर, बाजार मूल्य के आधार पर या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है शुद्ध संपत्तियों के आधार पर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समता अंश का अर्जन क्षमता पद्धति से मूल्य की गणना के लिए यह जानना आवश्यक है। अंकित मूल्य प्रतिवर्ष, अर्जन की दर, लाभांश प्रति अंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अर्जन की दर, रेट ऑफ अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, सामान्य प्रतिफल दर का आशय है। ऑप्शन दिए गए हैं, अंश का बाजार मूल्य, लाभांश दर, उद्योग जिसमें कंपनी कार्यशील है में प्रचलित प्रतिफल या
अन्य उद्योगों में विनियोग पर प्रतिफल की दर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उद्योग जिसमें कंपनी कार्यशील है में प्रचलित प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औसत विनियोजित पूंजी यदि 1,20,000 रुपये है, चालू वर्ष के लाभ 30,000 रुपये, तो विनियोजित पूंजी हमारे को पूछ रहा है कितना। इसका जो आंसर आएगा तो ये आएगा 1,35,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है अधिकार सहित लाभांश मूल्य 315 रुपये, अधिकार सहित लाभांश रहित मूल्य 290 रुपये, अधिकार रहित लाभांश मूल्य 275 रुपये और निर्गमन मूल्य 200 रुपये अधिकार का मूल्य है हमारे से पूछ रहा है। द वैल्यू ऑफ राइट, राइट कितने का होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 रुपये का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंश का मूल्य ज्ञात करो यदि अनुमानित लाभ कर से पूर्व 10 लाख रुपए, आयकर 50%, सामान्य संचय में हस्तांतरण 20%, सामान्य उपार्जन दर 10%, 80,000 4% पूर्वाधिकारी अंश 100 रुपये प्रति पूर्ण चुकता जिसके लिए 80 लाख रुपए हैं, और साथ ही साथ बता रहा है कि 1 लाख समतांश प्रत्येक 100 रुपये का जिस पर 80 रुपये चुकता है। तो इस क्वेश्चन का बेटा जब कैलकुलेट करके आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 80 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति अंश आय के आधार पर प्रति अंश मूल्य का सूत्र पूछा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोनस शेयर से संबंधित है। हमारे को पूछ रहा है बोनस अंश का मूल्य कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शुद्ध संपत्तियों को भाग करेंगे मूल अंश प्लस बोनस अंश से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है स्थायी संपत्तियां 4 लाख रुपए, चालू संपत्तियां 1,50,000 रुपये, चालू दायित्व 50,000 रुपये, 7% ऋण पत्र 1.5 लाख रुपए के, ऋण पत्रों पर अद्यत ब्याज 6 माह का, संचय 40,000 रुपये शुद्ध संपत्तियां होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3,45,250 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है शुद्ध संपत्तियां 60,000 रुपये, 10 रुपये प्रति के हिसाब से 2,000, 6% पूर्वाधिकारी अंश, 10 रुपये प्रति के 8,000 समतांश, 1 समता अंश का मूल्य हमारे को पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों की मूल्यांकन पद्धति है ख्याति मूल्यांकन पद्धति, आय मूल्यांकन पद्धति, लाभ मूल्यांकन पद्धति या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आय मूल्यांकन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समता अंश का लाभांश पद्धति से मूल्य की गणना के लिए यह जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है? संभावित प्रतिफल दर, मांगी गई समता पूंजी, विनियोजित पूंजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है संभावित प्रतिफल दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध संपत्तियों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दायित्व घटाया जाता है? सामान्य संचय, ऋण पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी या समता अंश पूंजी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऋण पूंजी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उप अभिगोपक, सब अंडर राइटर इज अपॉइंटेड बाई, उप अभिगोपक डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता है, कंपनी, मुख्य अभिगोपक, कंपनी का संचालक या बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुख्य अभिगोपक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अभिगोपन कमीशन डैश से अधिक नहीं हो सकता। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता? ये 2.5% से अधिक नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिन्हित आवेदन है मार्क्ड एप्लीकेशन कौन सी कहलाती हैं? जिन पर अभिगोपक का चिन्ह हो, जिन पर अभिगोपक का चिन्ह हो, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्म अंडरराइटिंग मीन्स सुदृढ़ अभिगोपन कौन सा है दिए गए ऑप्शन में? बेटा करेक्ट आंसर है अभिगोपकों द्वारा कुछ अंश स्वयं क्रय करना सुदृढ़ अभिगोपन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिगोपन कमीशन है पूंजी व्यय, आगम व्यय, पूंजी हानि या संचय हानि? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पूंजी हानि। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स वाई लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 1000 अंशों का निर्गमन किया जिसका अभिगोपन अरुण के द्वारा किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अरुण को कितना अभिगोपन कमीशन भुगतान होगा? 2000 रुपये, 2500 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अभिगोपन कमीशन का भुगतान किया जा सकता है अंशों में, नकद में, नकद और अंशों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमीशन नकद और अंश दोनों की फॉर्म में किया जा सकता है अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे स्टूडेंट बैक पेपर में पूछे गए आगे के 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही साथ इसको अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और यदि आपने दूसरे सब्जेक्ट के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जा कर के जरूर चेक कर लें। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।